कहानी सड़कों पर शुरू होती है जहां एक मेला आयोजित किया जा रहा है और हमारा नायक वोल नाम का एक 14 वर्षीय लड़का जो कुछ उसने इकट्ठा किया है उससे संतुष्ट है। अब जब उसके पास वो है जो उसे चाहिए तो उसे रात के लिए सोने के लिए कहीं और खोजना होगा। वोल एक अनाथ है जो लक्ष्यहीन रूप से भूमि पर घूमता है। जैसे ही वो मेले से बाहर निकलता है वो एक रहस्यमय आदमी से टकरा जाता है। वोल डरता है क्योंकि उसे लगता है कि यह एक खतरनाक आदमी है। अंधेरे में वोल के जागने पर उसका अंतर्ज्ञान सही था। प्रकाश की एक भी किरण नहीं है। वो हिलने की कोशिश करता है लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि वो नहीं चल सकता। उठने की ताकत ही नहीं जुटा पाता। वो आंसू बहाना शुरू कर देता है क्योंकि वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो इस स्थिति में कैसे समाप्त हुआ। वो जो कुछ भी याद कर सकता है वो उस रहस्यमय आदमी के साथ उसकी मुठभेड़ थी। वो आदमी को ये कहते हुए याद करता है वो उपयोगी दिखता है। वोल को पता चलता है कि उसे वहां होने के कारण से कुछ लेना देना होगा। उसे कोई दुश्मन बनाने की याद नहीं है, इसलिए वो निष्कर्ष निकालता है कि आदमी के पास किसी प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए। वो निश्चित नहीं है कि कितना समय बीत चुका है, इसलिए वो अपनी याददाश्त का परीक्षण करने की कोशिश करता है। यद्यपि वो एक अनाथ था, वो अपनी उम्र, अपना नाम और अपने माता पिता दोनों के नाम याद कर सकता है। इस बिंदु पर वो इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहा, उसे पता भी नहीं चला कि वह जाग रहा है या नहीं, और वो रोना शुरू कर देता है। वो डरा हुआ और अकेला है और नहीं जानता कि उसे और कितना समय भुगतना पड़ेगा। वोल के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और उसे विश्वास होने लगता है कि वह या तो भूख से मर जाएगा या पागलपन से। वो आश्चर्य करता है कि क्या आदमी की योजना उसके भूखे मरने की थी। वोल फिर से रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने इस यातना के लायक कुछ नहीं किया है। लेकिन अचानक वोल के हाथ में एक सनसनी हो जाती है और उसे विश्वास नहीं होता। उसके पास आखिरकार कुछ हलचल है और सांस लेने में भी आसानी हो रही है। उनकी शारीरिक इंद्रियां लौट रही है। वो नम हवा को सूंघ सकता है और ठंडी जमीन को महसूस कर सकता है। यह उसे निष्कर्ष निकालने की ओर ले जाता है कि वो भूमिगत है और दूर तक वो पानी सुन सकता है। वोल अपने शरीर को हिलाने की ताकत इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ा पानी पी सके। वो पक्षाघात से लड़ता है और उस पानी की ओर रेंगना शुरू कर देता है जिसे वो सुनता है। वोल जानता है कि उसे जीवित रहने के लिए लड़ना है। वो अपनी आंतरिक शक्ति पाता है और रेंगता रहता है। वोल अंत में एक पत्थर की दीवार पर पहुंचता है जहां से उसने पानी आने की आवाज सुनी। दीवार से पानी की एक छोटी सी धारा आ रही है और वोल जितना कर सकता है उतना घूंट लेता है। हालांकि वो अभी भी अंधेरे में नहीं देख सकता है और गलती से अपनी उंगली चट्टानों में से एक पर फिसल जाती है। पराजित महसूस करते हुए वोल जमीन पर गिर जाता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो जमीन पर लेटता है वो जाग जाता है क्योंकि उसे किसी की मौजूदगी का आभास होता है। लेकिन वोल ने जो महसूस किया वो खुद का मतिभ्रम है। उसकी चेतना उससे पूछ रही है कि वो जीवित रहने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा है। ये पूछता है, आपके जीवन में इतना अच्छा क्या है कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं? बस छोड़ दो, ये कहता है। यदि आप हार मान लेते हैं तो आप शांति से रहेंगे। इससे वोल सोच में पड़ जाता है कि क्या वो वास्तव में शांति से रहेगा अगर वो इसे सब जाने दे। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। वो जीवित रहने वाला है। उसकी चेतना उसे ये बताने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो जानता है कि अगर वो इस तरह मर गया तो उसे शांति नहीं मिलेगी। वो उससे बदला लेना चाहता है जिसने उसके साथ ऐसा किया। वोल जिंदा रहने के लिए लड़ने का फैसला करता है और बदला लेने के बाद ये सब इसके लायक होगा। उसका चेतन पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो बदला लेना चाहता है, और वोल हाँ चिल्लाता है। उसकी चेतना सफल हुई क्योंकि वोल को हार न मानने के लिए बस थोड़ा सा धक्का चाहिए था। वोल सीधा बैठने के लिए लड़ता है और फिर से पत्थर की दीवार के पास जाता है। वो दीवार पर काय को महसूस करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। मौस का स्वाद भयानक होता है लेकिन वो इससे बीमार महसूस नहीं करता है, इसलिए वो सेकंड के लिए वापस चला जाता है। वो जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना चाहता है वो करने को तैयार है। उसे खुद को याद दिलाते रहने की जरूरत है ताकि वो हार न माने। वोल में अब खड़े होने की ऊर्जा है और वो कमरे में घूमने की कोशिश करता है। उसके माप के अनुसार वो जिस स्थान में है वो लगभग 9 वर्ग मीटर है। जैसे ही वो कमरे में टहलता है उसे लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि कोई उसके लिए खाना छोड़ रहा है। उसे खाने की एक भनक लगती है और हालांकि वो उसे देख नहीं पाता, उसे मछली, सुअर का मांस और चाय की पत्तियों की गंध आती है। वोल को बचे हुए के कुछ रूप प्राप्त हुए और अनुमान लगाया गया कि इसमें 1 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। उसके साथ 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी खास मकसद से फंसे होंगे। वोल समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों है, लेकिन वह अब और नहीं रुक सकता और अपने खाने की थाली को खा जाता है। वो उस मौस की तुलना में जो उसने पहले खाया था अधिक स्क्रैप खाना पसंद करेगा। अब जब वो खाना खा चुका है तो उसे एक योजना बनानी होगी। 4 महीने बीत चुके हैं और वोल ने इस समय को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लिया है। वे उसे दिन में एक बार भोजन देते हैं और कभी एक शब्द नहीं कहते। उन्होंने अभी तक संभावित पलायन की एक झलक नहीं देखी है। उसने सोचा कि ऐसी स्थिति में वह पागल हो जाएगा, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे के अनुकूल होने लगी हैं। वोल अब अपने आसपास के अंतरिक्ष के टुकड़ों को देखने में सक्षम है। कभी कभी वो चाहता है कि वो ऐसा न कर सके क्योंकि वो पाता है कि वो वहां अकेला नहीं रहता। वोल ने अपनी आंख के कोने से कुछ नोटिस किया और मान लिया कि यह सिर्फ और कीड़े हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो असल में एक सांप है। सांप वोल की बाह पकड़ लेता है और फुफकारने लगता है। सांप वोल को देखता है और उसकी बाह में काट लेता है। वोल दर्द से कराहता है क्योंकि जहर उसके मांस को चुभता है। उसके पूरे शरीर में आग लगने जैसा महसूस होने लगा है। दर्द असहनीय है लेकिन सभी वो कर सकते हैं कि जमीन पर लेट जाए और पीड़ित हो। वोल का भोजन आता है और वो आशा करता है कि खाने से उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी। वो खुद को मरने से इनकार करता है चाहे कुछ भी हो। समय बीतता है और वोल का सामना एक बार फिर सांप से होता है।
वोल को लगता है कि डिटॉक्सिफाइंग प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर बदल गया है। एक सुधार जो उन्होंने देखा वो उनकी दृष्टि थी। वो अब अपने सामने चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। वोल अपना हाथ फुफकारते हुए सांप की ओर बढ़ाता है क्योंकि उसे लगता है कि सांप के काटने से वो और मजबूत हो गया होगा। उन्होंने पहले भी इस तरह की कहानियां सुनी है। वोल को उम्मीद है कि वो सांप के जहर के प्रति प्रतिरोधी बन सकता है और संभावित रूप से एक हथियार हासिल कर सकता है, इसलिए वो सांप को उसे काटने देता है। एक बार फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में आग लग गई है, लेकिन उन्होंने देखा कि दर्द पहली बार जितना बुरा नहीं है। वोल सांप की आंखों में घूरता है क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे से पतित हो गई है। हालांकि इसकी आंखें उज्ज्वल हैं, यह एक असाधारण शिकारी है जो अपने शिकार को भस्म करने के लिए अपनी चुप्पे से उपयोग करता है। कभी कभी अपने शिकार को अक्षम करने के लिए ध्वनि का भी उपयोग करता है। हालांकि वे एक बुरा रैप प्राप्त करते हैं, सांप लालची नहीं होते हैं। खाना खाने के बाद ये अपने शिकार को डरा धमकाकर भगाने की गलती नहीं करते। एक नई विशेषता के साथ वोल को छोड़कर सांप दूर चला जाता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और वोल विश्वास नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है। दरवाजा खुल गया है। वोल दरवाजे पर भागता है और हॉल के नीचे और कमरे देखता है। वो एक कमरे में झांकता है और सड़ते हुए मांस की एक बड़ी आहट महसूस करता है। वोल शरीर का विश्लेषण करता है और मानता है कि वो व्यक्ति उसकी उम्र के आसपास है। वो ये भी सोचता है कि क्या यह अन्य कमरों के लिए भी ऐसा ही है। वोल हॉल के नीचे अपना रास्ता बनाता है और एक बार फिर एक दरवाजे का सामना करता है। हैंडल और बोल्ट हटा दिए गए थे, लेकिन वो दरवाजों को खोलने में सक्षम था। और उस दरवाजे के दूसरी तरफ उसे एक बिछुड़े हुए लड़के और लड़की दिखाई देते हैं। बिना एक शब्द कहे वो उनके पास से गुजरता है और अतिरिक्त कमरों में खोज करता है। वो और लाशें देखता है और लड़की अंत में पूछती है कि वोल कौन है। वो उससे पूछती है कि वो कहां से आया है, क्योंकि वो नहीं देख सकती कि वोल अंधेरे में कौन है। वोल अपना परिचय देता है और कहता है कि वो बगल के सेक्टर में फंस गया था। वोल उनका नाम पूछता है और वो कहती है उसका नाम येओ है और लड़के का नाम सोंग है। वोल को अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है और मांग करता है कि वे उसका अनुसरण करें। उनका कहना है कि शायद ऐसी और भी जगहें हैं। और कुछ मीटर नीचे वो दूसरे दरवाजे में भाग जाता है। वे उसका पीछा करने का फैसला करते हैं और उस दरवाजे के दूसरी तरफ लोगों का एक और समूह है। वे सभी एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वोल ने नोटिस किया कि इस क्षेत्र में कम लोग थे जो मौत के मुंह में चले गए। इस क्षेत्र के लोगों ने इसके बजाय अपनी जान लेने का विकल्प चुना। उसने ये भी देखा कि वो जहां था उससे कहीं अधिक भोजन के कटोरे थे। वोल ये सोचने की कोशिश करता है कि वे क्षेत्रों के बीच भेदभाव क्यों करेंगे। येओ ने वोल का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यह समूह उसी समय फंसा हुआ था जब वे थे। वे चलते रहते हैं और एक दरवाजे के साथ भूमिगत दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वोल दरवाजा खोलता है और वे प्रकाश से अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे पहले बाहर जाने वाले हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वे एक मशाल से अंधे हो रहे हैं। लेकिन एक बार जब उनकी आंखें समायोजित हो जाती हैं, तो वे जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। यह एक भूमिगत गांव जैसा दिखता है। वे संरचनाओं के पास जाते हैं और अंदर किसी को नहीं देखते हैं। वोल ने निष्कर्ष निकाला कि इसे जल्दी में बनाया गया होगा क्योंकि संरचनाएं कमजोर हैं। जैसा कि वोल इस गांव के उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश करता है, नए समूह की लड़कियों में से एक उसे बुलाती है। उसका नाम मिन है। वो कहती है कि वो अब से उसकी देखभाल में रहेगी। मिन वोल के करीब जाता है और पूछता है कि क्या उसकी आंखें हमेशा ऐसी ही थी। इस गांव में कोई शीशा नहीं है, इसलिए वो नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो उसे बताती है कि उसके शिष्य लाल है और उसे लगता है कि वे सर्पदंश से होने चाहिए। मिन जानना चाहता है कि वोल किस बारे में सोच रहा है, लेकिन वो कोई जानकारी साझा नहीं करेगा। यह उसे बात करने से नहीं रोकता है और वो वोल को बताती है कि वो दूसरों से अलग है। येओ बीच में आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। मिन का कहना है कि वे सिर्फ बात कर रहे हैं और येओ कहने के लिए आगे बढ़ता है कि दूसरों ने समूह बनाने का फैसला किया है। येओ पूछता है कि क्या वोल उनके साथ रहना चाहता है, लेकिन वोल को यकीन नहीं है कि वो अभी तक किसी के साथ समूह बनाना चाहता है। येओ और सोंग नाराज हो जाते हैं, लेकिन वोल कहता है कि अभी उसके लिए सही समय नहीं है। उसके पास वोल के फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी ओर मिन समूह में शामिल होने के लिए उत्सुक है, लेकिन वोल जानता है कि वे बहुत लंबे समय से अलग थलग हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उनकी संज्ञानात्मक सोच सही जगह पर हो। वोल चला जाता है और दूर से ही देखने का फैसला करता है। दूर से देखने पर वोल नोटिस करता है कि कई समूह पहले ही बन चुके हैं। येओ और सोंग लीडिंग के साथ एक ग्रुप है, कांग लीडिंग वाला ग्रुप है, जंग लीडिंग वाला ग्रुप है, सैन लीडिंग वाला ग्रुप है, और फिर वोल है, एक बच्चा जो किसी भी ग्रुप में नहीं है। अन्य समूह बात कर रहे हैं और वे वोल से सावधान हैं। उनका मानना है कि उसने अपने क्षेत्र में बाकी सभी को मार डाला होगा और इसलिए वो एक समूह में शामिल नहीं होना चाहता। वोल के पास हालांकि उन लोगों को भुगतान करने का कोई मन नहीं है और दीवारों में से एक की ओर चलता है। वो सोचता है कि दीवारों पर काय की मात्रा के साथ यह भूमिगत खो बहुत पहले नहीं बनाया जा सकता था। ये किसी बेहद धनी व्यक्ति का ही काम हो सकता है। अचानक छत में एक छेद खुलने लगता है और हर कोई ऊपर देखता है। छत से एक टोकरी उतर रही है। टोकरी जमीन पर पहुंचती है और भोजन से भर जाती है। कुछ अन्य सही में खुदाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी को रोक देता है। ये कहते हैं कि उन्हें भोजन को समान रूप से वितरित करने का प्रयास करना चाहिए और इससे पहले कि कोई दूसरा शब्द कहे। वोल का कहना है कि उसे अपने हिस्से की भी जरूरत है। वोल अपने हिस्से के लिए पहुंचता है और जंग उसे रोकता है।
और जो कहता है कि उसकी अनुमति के बिना कोई टोकरी से भोजन नहीं ले सकता। तो क्या हो जाता है कि उसने अभी बहुत बड़ी गलती की है। गलती। वोल अपना हाथ पीछे खींच लेता है और जंग की आंखों की पुतलियों को गोल कर देता है। हर कोई हैरान नहीं है क्योंकि वोल जंग को जमीन पर पटक देता है। वोल जंग को फिर से कुछ कहने की हिम्मत करता है, लेकिन जंग जो कर सकता है वो दर्द में चीख है। वोल अब पीछे नहीं हट रहा है और अपनी उंगलियों को और गहरा कर रहा है। यदि दूसरे वोल से नहीं डरते थे तो वे निश्चित रूप से अब हैं। येओ वोल से अच्छी तरह से उसे जाने देने के लिए कहता है और पहले तो वोल मना कर देता है, लेकिन येओ वादा करता है कि कोई भी उसके हिस्से के भोजन को नहीं छुएगा। वोल उठता है और जंग को घूरता है। वोल अपने हिस्से का भोजन लेता है और चला जाता है। समय बीतता है और वोल अभी भी दूर से देखता है। जैसा कि वो खा रहा है, उसे लगता है कि अभी उनका परीक्षण किया जा रहा है और जब तक कैप्चरर के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक उनका परीक्षण जारी रहेगा। यो वोल के पास जाता है और पूछता है कि वो कैसा है। वोल जानता है कि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन येओ को बताता है कि वो उन्हें देख रहा है। वो जानता है कि येओ दूसरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो अपने समूह के लिए सबसे अधिक भोजन प्राप्त करने के बाद सबसे कम खाती है और वो अन्य नेताओं में सबसे अलग है। यो वोल से पूछता है कि क्या वो अभी भी अपने अंधेरे कमरे में अकेला सोता है। बोल रहा है क्योंकि वो विष के प्रति अधिक सहिष्णुता विकसित करने की कोशिश कर रहा है। सर्पदंश से अब उसे पीड़ा नहीं होती। जैसे ही वो येओ से बात कर रहा होता है, सीलिंग खुल जाती है और उनका खाना आ जाता है। लेकिन जब टोकरी गिरती है तो वे सब भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें केवल भोजन का एक छोटा सा हिस्सा भेजा गया है। येओ इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन यह वही है जिसका वोल इंतजार कर रहा था। ये शुरू होता है, वो खुद सोचता है। भाग 1 देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।